क्या आपने कभी सोचा है कि आप और आपका साथी एक दूसरे से क्यों सहमत नहीं हो पाते? आपकी जन्म कुंडली में मौजूद सितारे और ग्रह कुछ सुराग दे सकते हैं। खास तौर पर आपका गण आपके मूल स्वभाव और दूसरों के साथ अनुकूलता के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आपका गण राक्षस है तो आप स्वभाव से शायद तीव्र, हावी और अविश्वासी होंगे। हालांकि इन गुणों के अपने फायदे हैं, लेकिन ये रिश्तों में परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, अंत भला तो सब भला। अपने राक्षस गण और दूसरे गणों के साथ इसकी अनुकूलता को समझने से आपको शांति और खुशी पाने में मदद मिल सकती है। तो आइए इसके अर्थ, विशेषताओं और अलग अलग गणों के भागीदारों के साथ इसकी अनुकूलता के बारे में जानना शुरू करें। राक्षस गण वास्तव में क्या है? राक्षस गण वैदिक ज्योतिष में देवगण और मनुष्य गण के साथ 3 गणों में से एक को संदर्भित करता है। राक्षस गण वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनमें राक्षसी गुण होते हैं और वे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। गण क्या है और इसके प्रकार? हम में से कई लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि गण क्या होता है। तो राक्षस गण के बारे में जानने से पहले आइए सामान्य रूप से गण और उसके प्रकारों पर एक नजर डालें। एक देवगण। देवगण वाले लोग पवित्र, गुणी और सौम्य होते हैं। वे धार्मिक, आध्यात्मिक और शांतिप्रिय होते हैं। 2 मनुष्यगण। मनुष्यगण वाले लोग महत्वाकांक्षी, मेहनती और व्यावहारिक होते हैं। वे सांसारिक गतिविधियों और सफलता और स्थिति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 3 राक्षस गण। क्या आपको बताया गया है कि आपकी उपस्थिति तीव्र और शक्तिशाली है? आप राक्षस गण हो सकते हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति शक्ति, नियंत्रण और अधिकार को महत्व देते हैं। वे जिद्दी, विद्रोही और ईर्ष्यालु हो सकते हैं। हालांकि उनकी प्रेरणा, साहस और निष्ठा उन्हें स्वाभाविक नेता बनाती है। राक्षस गण का अर्थ समझना। राक्षस गण अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राक्षस गण एक राक्षसी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि नाम से भ्रमित न हो, इस गण के लोग बुरे नहीं होते, बल्कि वे दबंग, गुस्सैल और जिद्दी होते हैं। राक्षस गण के व्यक्ति के रूप में आप स्वतंत्रता और स्वायत्तता को महत्व देते हैं। आपको नियमों और सामाजिक दबावों से प्रतिबंधित होना पसंद नहीं है। इसके अलावा रोमांच और रोमांच चाहने वाली गतिविधियां आपको ऊर्जा देती हैं। हालांकि आपका तीव्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व कभी कभी दूसरों को डरा सकता है। रिश्तों में आपको एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो आपको बौद्धिक रूप से चुनौती दे सके और आपकी जीवंत ऊर्जा से मेल खा सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो जरूरत पड़ने पर आपको जगह दे लेकिन आपको जमीन पर भी रखे। राक्षस गण की मुख्य विशेषताएं और लक्षण। तो आप राक्षस गण के तहत पैदा हुए थे, है ना? चिंता न करें, यह सुनने में जितना डरावना लगता है उतना नहीं है। राक्षस गण के व्यक्ति शक्तिशाली, दृढ़ निश्चयी और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और इसे पाने के लिए वे कुछ भी करने से नहीं चुकेंगे। राक्षस गण की मुख्य विशेषताएं। राक्षस गण के कुछ खास गुणों में शामिल हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और जिद्दी। एक बार जब वे अपना मन बना लेते हैं तो उसे बदला नहीं जा सकता। प्रतिस्पर्धी और हावी। वे नियंत्रण में और शीर्ष पर रहना पसंद करते हैं। भौतिकवादी। राक्षस गण के लोग शक्ति, स्थिति और धन को महत्व देते हैं। आक्रामक और टकराव। वे संघर्ष से डरते नहीं हैं और खुद के लिए आसानी से खड़े हो जाते हैं। निर्णायक और आत्मविश्वासी। वे अपने निर्णय पर भरोसा करते हैं और साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं। राक्षस गण की अन्य गणों के साथ विवाह अनुकूलता। गणों के आधार पर विवाह अनुकूलता इस बात पर विचार करती है कि प्रत्येक व्यक्ति किस चंद्रमा के साथ पैदा हुआ था, साथ ही संबंधित नक्षत्र भी। उदाहरण के लिए देवगण नक्षत्र अश्विनी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा और रेवती वाले व्यक्ति धैर्यवान और दयालु होते हैं। जबकि मनुष्यगण नक्षत्र भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, श्रवण तथा पूर्वा और उत्तरा में जन्मे व्यक्ति ज़मीनी और विवेकशील होते हैं। आइए देखें कि राक्षस गण के साथ उनकी अनुकूलता कैसी है। एक राक्षस गण और देवगण विवाह अनुकूलता।
ज्योतिष में राक्षस गण और देवगण व्यक्तित्व के मामले में बिल्कुल अलग हैं। पूर्व आक्रामकता, प्रभुत्व और बहुत अहंकार से जुड़ा है। बाद वाला शुद्धता, विनम्रता और दयालुता का प्रतिनिधित्व करता है। आदर्श जोड़ी नहीं, बहस और सत्ता संघर्ष की संभावना है। समझौता और समायोजन चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए राक्षस गण और देवगण विवाह गण दोष में समाप्त हो सकते हैं और उपचार की तलाश कर सकते हैं। 2. राक्षस गण और मनुष्य गण विवाह अनुकूलता। राक्षस गण और मनुष्य गण में महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और व्यावहारिकता जैसी कुछ समानताएं हैं। हालांकि मनुष्य गण रिश्तों, नैतिकता और समुदाय को भी महत्व देता है। यह संयोजन प्रयास और समझ के साथ काम कर सकता है। मनुष्य साथी राक्षस साथी की कठोरता को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही उनकी शक्ति और प्रेरणा की सराहना भी कर सकता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के और वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।